Good morning, student. This is Dilip Misra from Rameshwar Prasad Kumar Smart Inter College, Thakura. स्टूडेंट, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं और मैंने एक्सप्लेन किया था असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस। उसके आगे दो बचे थे और आज हम उन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो बचे हुए सेंटेंस थे वो आप देख लीजिए। पहला था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हमने नाम दिया था विस्मयादि बोधक। और जो दूसरा बचा हुआ था वो था ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक। तो अभी हम इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे कि विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होता है या इच्छा सूचक वाक्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं। पहला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस a sentence that expresses a strong feeling is called an exclamatory sentence। A sentence that expresses a strong feeling मतलब जब आप अचानक अपने मन से, अपने अंदर से, आपके हृदय से किसी भावना यानी गंभीर भावना को व्यक्त करते हैं तो उस प्रकार के वाक्य कहलाते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे आप कहीं पे जा रहे थे और आपने अचानक देखा कि रास्ते पे एक स्नेक आता है, तो आपके अंदर एक फियर आता है, डर आता है। आप वहाँ पे बोलते हैं भागो, अरे। तो इस तरीके की भावना की एक्सप्रेशन जब भी आप करते हैं, या सपोज करिए आप कहीं जा रहे थे और आपने देखा कोई बहुत ही सुंदर दृश्य था तो आपने कहा कि इतना सुंदर दृश्य, या आप उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। तो इस तरीके की भावनाओं को जब आप व्यक्त करते हैं तो वो सेंटेंस कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। ये ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के सेंटेंस की जो फिनिशिंग होती है, जो एंड लाइन होती है, वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको कहा जाता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से होती है। यानी इसके लास्ट में आप गलती से भी, जैसे आपने असर्टिव में देखा कि फुल स्टॉप होता था, इंट्रोगेटिव में देखा आपने साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता था, उसी तरीके से आप ये ध्यान रखिएगा जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात होगी, यानी जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ चलेंगे तो उस तरीके के वाक्यों का जो एंड पॉइंट होगा वो साइन ऑफ इंट्रोगेशन से होगा। गलती हमें नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम इसका एंड करेंगे तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से ही करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज, कितनी सुंदर सुबह है। आप सुबह सुबह जगे और आपने देखा बहुत ही सुंदर सा मौसम
तो आपने कहा हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज, कितनी सुंदर सुबह है। फिर आपने कहा व्हाट, अगला एग्जाम्पल, व्हाट इज सेम, व्हाट इज सेम, कितने सर्व की बात है, कितने सर्व की बात है। तो इस तरीके से जब आप अचानक किसी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, अचानक किसी भावना को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। प्लीज नोट करें। अगला सेंटेंस देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य। तो डियर स्टूडेंट इसके बारे में देखें। अ सेंटेंस that expresses bless, bless means क्या होता है, आशीर्वाद। that expresses bless, curse means अभिशाप, और wish मतलब इच्छा। जब कभी आप आशीर्वाद देते हैं या अभिशाप देते हैं या अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक साथ देख लीजिए। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस bless, curse और wish is called an optative sentence। जिस प्रकार के वाक्यों में आशीर्वाद, अभिशाप या कामना व्यक्त किया जाता है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। इस सेंटेंस की एक खासियत होती है, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस will start with may, और might। इस तरीके के वाक्य जो होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, may और might से, and end with mark of एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मतलब इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे वो स्टार्ट में या माइट से होंगे और एंड किससे होंगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से। मतलब आप गलती से भी इसके लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करेंगे। आप जब भी प्रयोग करेंगे तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करेंगे, जैसे आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किया था। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। May you live long, may you live long, मतलब तुम्हारी उम्र लंबी हो या तुम्हारी उम्र दीर्घायु हो। तो ये एक आशीर्वाद है। जब भी हम अपने से बड़ों से कभी भी आशीर्वाद की कामना करते हैं तो वो ऐसा आशीर्वाद हमको देते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। नोट कर लीजिए। इस तरीके से आपने देखा कि मैंने आपको सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस फर्स्ट वीडियो में बताया, सेकंड वीडियो में बाकी जो बचे हुए थे एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, ये दोनों सेंटेंस बता दिया। इस तरीके से पांचों जो आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंस थे वो यहाँ पे फिनिश हो गए। अभी जस्ट हम आपको बताएंगे चेंज करना, कैसे चेंज करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
स्टूडेंट अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अफर्मेटिव से निगेटिव में कैसे चेंज किया जाता है, हाउ टू चेंज अफर्मेटिव टू निगेटिव और निगेटिव टू अफर्मेटिव। चेंज करने के लिए जैसे ही हम अफर्मेटिव से निगेटिव की तरफ जाते हैं, सबसे पहला काम होता है कि यस सेंस को नो सेंस में लाना, हाँ को ना बना देना, यानी एडवर्ब नॉट का प्रयोग कर देना। तो जैसे किसी भी टेंस में अगर हमारा सेंटेंस दिया है, हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इधर हम लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और इधर देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। जब अफर्मेटिव में दिया होगा तो ये यस सेंस में होगा और निगेटिव में कभी करना है तो उसे नो सेंस में करना है। जैसे यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, तो विद्यालय जाते हो। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो देखिए चेंज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जो हमें पहला करना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि टेंस को पहचानना कि वो कौन सा टेंस है। अगर हमने टेंस पहचान लिया तो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब नॉट का यूज करेंगे और सेंटेंस हमारा निगेटिव में चेंज होता चला जाएगा। तो देखते हैं, ये हमने देखा कि दो ही टेंस पूरे ग्रामर में हमको ऐसे मिलते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, या हम ये कहें इसके असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो वो कौन सा है? पहला तो मिला प्रेजेंट टेंस, इसमें एक होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का क्या है? इसके जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। मीन्स उसमें हम करते हैं सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग कर देते हैं। अदरवाइज सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल है, हम डायरेक्ट मेन वर्ब पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं होती, यानी इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो हम जब यहाँ से आकर के देखेंगे स्टूडेंट तो हमको ये मिलेगा कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यू के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, यानी जब हम इसका निगेटिव बनाने जाएंगे तो हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी। यानी निगेटिव का जो रूल्स होता है वो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, थोड़ा सा नीचे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये एडवर्ब नॉट जो मैंने आपसे कहा था जिसका यूज हमें करना है, नॉट प्लस वर्ब यानी वी1 और फिर ऑब्जेक्ट। हम जब इस रूल को फॉलो करते हुए चलेंगे तो सब्जेक्ट तो वही है, यू का यू ही हमने लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब हमें लाना है। हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहला काम क्या करेंगे, टेंस पहचान। अगर हमने टेंस पहचान लिया तो उसी के हेल्पिंग वर्ब को लाके हमें रखना है। हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, पहला होता है डू और दूसरा होता है डज। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो हम डज का यूज करते हैं, बट अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो हम डू का यूज करते हैं। तो यू के साथ डू, यू डू नॉट गो टू स्कूल, ये आपका पहला अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव में चेंज हो गया। दूसरा, दे एट
फूड, दे एट फूड। ईट जो है ये आप देख रहे होंगे, ईट का सेकेंड फॉर्म, ईट एट ईटेन, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और वो होता है डिड। ये हो जाएगा दे डिड नॉट ईट फूड। दूसरा देख लेते हैं, आपके बुक से मैं एक्सरसाइज दे लेता हूं। She had her meals। उसके पास उसका भोजन है, उसके पास उसका भोजन है। तो ये होगा she did not have her meals। इस तरीके से स्टूडेंट हम टेंस को पहचान करके अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करेंगे। नोट कर लीजिए। अभी इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, तो इस एक्सरसाइज को आप करके लाइएगा, ताकि फिर अगले दिन अगले चैप्टर में या उसमें कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे दोबारा पूछ लीजिए। स्टूडेंट अब आगे देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना। यानी जैसे हमने असर्टिव के अफर्मेटिव पार्ट को निगेटिव में कन्वर्ट किया था, वैसे ही इंपरेटिव को भी हम निगेटिव बना सकते हैं या बनाने के लिए दिया जाता है। जैसे आपको ये पता होगा, इंपरेटिव सेंटेंस जब आपको पढ़ाया गया था तो ये बताया गया था कि इंपरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है? स्टार्ट विथ V1, यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। और दूसरा आपको बताया था सब्जेक्ट यू विल हाइड, यानी यू करता क्या होगा आपका? छुपा हुआ होगा। तो ऐसे कंडीशन पे जब हम सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं तो देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले इधर लिखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस और इधर लिखते हैं इंपरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने कहा सिट डाउन बैड जॉब, सिट डाउन इज बैड जॉब। तो आपको ये पता था कि बेटा स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये पता था कि सब्जेक्ट यू हाइड होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं यू सिट डाउन, तो आप ये तुरंत कहेंगे सर ये हमारा जो है प्रेजेंट टेंस हो गया। और प्रेजेंट टेंस के निगेटिव बनाने के लिए आपने अभी डू या डस का प्रयोग बताया था, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाने के लिए डू या डस का यूज बताया गया था। तो निश्चित रूप से अगर आप इसका बनाते तो आप ये बनाते निगेटिव यू डू नॉट सिट डाउन, ये बनाया जाता। तो जब सब्जेक्ट यू हाइड है आपका, तो आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ से भी सब्जेक्ट यू को हाइड कर दीजिए और आपका जो निगेटिव बन जाएगा डू नॉट सिट डाउन, यानी डोंट सिट डाउन, मीन्स इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें यूज करना है सेंटेंस के पहले डू नॉट सिट डाउन। दूसरा कम हियर, डू नॉट कम हियर। रिंग द बेल बनाएंगे डू नॉट रिंग द बेल।
इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनाना बहुत ही आसान है। सबसे बस एक ही काम हमें करना है, आगे डू नॉट लगा देते आपका निगेटिव तैयार है। नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि कुछ विशेष रूल होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो निगेटिव बनाते समय पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर आपको सेंटेंस में कहीं पे सम मिल गया है, सम, तो आप इसको चेंज करेंगे नो और एनी, नो और एनी। someone will change into no one or anyone. Something will change into nothing or anything. तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सम जो होगा वो चेंज होगा नो या एनी में। अगर कहीं पे ऑलवेज आ जाए, ऑलवेज, तो ये चेंज होगा नेवर। ऑलवेज चेंज होगा नेवर। और आइदर आर अगर आपको कहीं मिलता है तो वो चेंज होता है नाइदर नॉर। अगर आइदर है एवं तो वो नाइदर है, अगर आइदर आर है तो वो नाइदर नॉर है। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि ये चेंज कैसे होते हैं, चेंज करते समय हमें क्या करना पड़ता है। देखिए एग्जांपल, he has some news for you, he has some news for you, उसके पास तुम्हारे लिए कुछ समाचार है। तो हम इसको जब नेगेटिव में चेंज करेंगे, अभी मैंने कहा ही हैज है तो हैज के बाद हैज नॉट। अब सम, इस रूल के अनुसार देखिए सम किस में जा रहा था, नो या एनी, कोई भी यूज कर सकते हैं आप। ही हैज नॉट एनी न्यूज फॉर यू, फुल स्टॉप लगा देंगे और आपका ये नेगेटिव बन गया। मीन्स ये आपका अफर्मेटिव था और ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा देखते हैं, he always speaks truth, वो हमेशा सत्य बोलता है। तो आप इसको चेंज करेंगे, he always will change into never, किसमें चेंज होगा, नेवर में। he never speaks ट्रुथ, और कभी भी सत्य नहीं बोलता है। और देख लीजिए, आई और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, I saw someone talking with you. I saw someone talking with you. अब आप इसका नेगेटिव चेंज करेंगे, I प्रेजेंट टेंस did not, सॉरी पास्ट टेंस, I did not see anyone talking with you, anyone talking with you।
और अगर हम इसी को नो वन यूज करना चाहें, आई सा नो वन, आई सा सम होगा चाहिए नो में, नो वन टॉकिंग विथ यू, फुल स्टॉप। इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे, आप नोट कर लीजिए और एक्सरसाइज देखते रहिएगा। एक्सरसाइज से अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, स्कूल के नंबर पे कॉल करके या पर्सनल मेरे नंबर पे कॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू।